बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students, welcome to online classes by Sleeping School Robotics. Today we are going to start our third lecture with exercise 4b from chapter number 4. तो बेटे एक्सरसाइज 4b हमने स्टार्ट करनी है आज और हमारी 4a जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने राइट डाउन कर ली होगी और जो है वो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटे, आपने आज हम एक्सरसाइज 4b स्टार्ट करेंगे और 4b एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास क्या है? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वाले में है स्क्वायर ऑफ 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 0.525। पहले वाले का आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.25। उसके बाद है बेटे सेकंड ब्लैंक है द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज। हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। उसके बाद है थर्ड वन इज टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय। अब देखें बेटे, जो थर्ड है हमारे पास उसमें उसने कहा हुआ है 125। हमें पता है कि 125 इटसेल्फ ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसने कहा है कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटे 125 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं दैट इज 625, तो यस 625 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि 5 की ज़रूरत है हमें। ठीक है कि 125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हमें देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड ब्लैंक है उसमें क्या आएगा 5 कि अगर हम 5 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर देता है दैट इज 625। उसके बाद बेटे फोर्थ है पावर इज अनदर वर्ड फॉर। पावर पर बेटे पावर जो है ये इसको हम एक और वर्ड भी बोलते हैं दैट इज एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट भी इसको हम बोलते हैं पावर को। जिस तरह हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10 का एक्सपोनेंट यहाँ क्या है 2, तो हम ये भी बोल देते हैं एक्सपोनेंट और ये भी कहते हैं 10 की पावर क्या है 2। तो पावर और एक्सपोनेंट दोनों सेम वर्ड्स हैं। उसके बाद फिफ्थ वन है द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज। अगर 4/3 का मैं स्क्वायर ले लूँ दैट इज इन द लास्ट ब्लैंक हमारे पास है 4/3, उसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो बेटे क्या आएगा? मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 4/3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 16/9। ठीक है, तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है हमारे पास, हमने बताना है कि ये ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसको भी हम सॉल्व करके इनके आंसर देंगे, ऐसे आपने आंसर नहीं दे देना। उसके बाद है बेटे फर्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज 500। 1000 का स्क्वायर रूट 500 होता है। 1000 है तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 500 नो, ऐसा नहीं होता। फॉर देखिए बेटे यहाँ से एक हिंट लगाते हैं कि 100 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो वो 10 होता है, मीन्स कि एक जीरो जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर मैं 1000 का स्क्वायर रूट लूँ तो वो क्या आएगा 100। तो इट मीन्स 5, इसने कहा है 500 होता है, इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है फॉल्स। सेकंड है 80 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 80 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि उस नंबर जो नंबर हम कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है उसके फैक्टर में हर नंबर का पेयर मौजूद होता है, तभी हम उसको कहते हैं ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम इसको लास्ट 4.a में भी डिस्कस कर चुके हैं कि तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा जब उसके फैक्टर का, उसके जो फैक्टर्स होंगे उनके फैक्टर्स में जो नंबर्स होंगे नंबर का हर नंबर का पेयर होगा।
तो हम चेक कर लेते हैं कि जो 40 80 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या इसके फैक्टर्स में हर नंबर का पेयर मौजूद है, अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 1 2 0, 2 5 10 0, 5 1 5। बेटे इसमें जरा चेक करें, 2 का एक पेयर मौजूद है, यहाँ 2 का सेकंड पेयर भी मौजूद है, बट 5 का पेयर मौजूद नहीं है, 5 का पेयर मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि 80 की फैक्टराइजेशन में इसके जो फैक्टर्स आते हैं उसमें हर फैक्टर का पेयर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये 80 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आ जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है बेटे 3, एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज अ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। उसने कहा है कि हर नंबर जो 5 पे एंड हो रहा है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो भी 5 पे ही एंड होता है। तो ये हमें पता है कि जो भी नंबर 5 से जिस नंबर के एंड पे 5 होता है वो उसकी फैक्टराइजेशन हमेशा स्क्वायर रूट जो हम जब भी इसका लेते हैं उसकी फैक्टराइजेशन करके लेते हैं, और फैक्टराइजेशन हमेशा उसकी 5 से स्टार्ट होती है और एंड भी 5 से ही होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है। फोर्थ वन इज देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 and 100। हाँ, 1 और 100 के दरमियान उसने कहा है हमारे पास 10 परफेक्ट स्क्वायर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो 10 परफेक्ट स्क्वायर्स मौजूद हैं। कैसे हमें पता चला कि 10 मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 और 100 के दरमियान 10 उसने कहा है कि 10 परफेक्ट स्क्वायर्स मौजूद हैं। तो बेटे इसमें हमारे पास क्या आना है कि 1 और 100 के दरमियान कितने हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स आती हैं। लेट्स सपोज 1, उसके बाद 2 का परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है 4, 3 का परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है 9, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। इसके ऊपर अगर मैं लिख दूँ वो नंबर्स का जिनके ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके परफेक्ट स्क्वायर्स मौजूद है 100 तक, इसके अलावा कोई भी नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इन बिटवीन 100, ठीक है। तो 1 और 100 के दरमियान जो है वो 10 ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही परफेक्ट स्क्वायर्स मौजूद हैं। तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। फोर्थ वन इज ट्रू। कैसे ट्रू है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फोर्थ वन इज ट्रू। उसके बाद फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 and 5। उसने कहा है कि अगर हम स्क्वायर रूट लें 15 का तो वो किसके बिटवीन लाई कर रहा है 4 and 5 के दरमियान। तो लेट्स सपोज हम स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। इसका हम कर लेते हैं 5 3 15 and 3 1 3, तो 5 3 15, 3 और 5 उसने किसका के दरमियान कहा है 4 and 5 के दरमियान। इसका स्क्वायर रूट 15 आते हैं, 15 का स्क्वायर 15 ही है, तो ये जो है 4 और 5 के दरमियान लाई नहीं करता है स्क्वायर रूट को 15, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फिफ्थ वन इज फॉल्स। तो बेटे ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज टर्म्स। 10 टर्म्स हमें 10 पार्ट्स दिए हुए, उसने कहा इनके पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स हमने निकालने हैं। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव 3 9 6 9, इसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स जो है वो हमने निकालने हैं। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स जो है वो कैसे निकलेंगे। सबसे पहले बेटे इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को पहले समझ लें आप लोग। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा उसके हमने पेयर्स बनाने, और पेयर्स किस साइड पे, मतलब किस साइड से बनाना शुरू करना है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से हमने उनके पेयर्स बनाना शुरू कर देंगे। तो अगर मैं पेयर बनाऊँ लेफ्ट साइड से तो ये एक पेयर बन जाएगा और एक ये दो पेयर मेरे पास कंप्लीट 2 पेयर्स बन गए, ठीक है। उसके बाद बेटे मैंने क्या करना है कि अब मैंने फर्स्ट पेयर को लेना है। फर्स्ट पेयर ये मेरे पास है 39। अब मैंने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने जो नंबर यहाँ लिखना है ना वही नंबर यहाँ लिखना है। लेट्स सपोज मैं लिख रही हूँ 5, तो
मुझे यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, मतलब 5 5 ज़ा 25, ऐसे मुझे करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25 ये छोटा है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ज़्यादा छोटा है ना, अगर मैं इसे लिख दूँ 6 भी यहाँ लिखूंगी, यहाँ 6 लिखूंगी, 6 6 ज़ा 36 में इससे छोटा है। अगर मैं 7 लिख लूँ, 7 यहाँ भी 7 7 7 ज़ा 49, वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं 6 ही लिख लूंगी यहाँ पर, 6 से ही इसको करूंगी, 6 6 36, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 36। 9 में 6 माइनस किए 3, और इस फिर नेक्स्ट हमने पूरे पेयर को नीचे उतारना, ठीक है, हमने पूरे पेयर को नीचे उतारना, दैट इज 69। अब बेटे यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने ये जो मेरे पास ऊपर आंसर होगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उसको मैंने यहाँ लिखना, ठीक है, इस वाले नंबर को जो आंसर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा दैट इज 12, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, अब फिर मैंने इसके साथ वही नंबर लिखना है, जो वो यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ अगर 2 लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है कि 2 के साथ ही पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर मैंने 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी 2 लिखूंगी, तो इट मीन्स कि मैंने 2 के साथ ही पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 4 4 24, ये ज़्यादा छोटा है, तो अब मैं जो है वो अगर 3 से करके देख लेती हैं, अगर 3 से हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसी से करेंगे, ठीक है। तो बेटे अगर मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, इट मीन्स पूरी टर्म को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 3 से ये कंप्लीट हो गया, 3 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, 3 से मल्टीप्लाई करने से ये कंप्लीट हो गया 369, इट मीन्स कि अब हम 3 से ही करेंगे, ये मैं रफ में आपने करके देखना है, ये जो मैंने 123 पूरी टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, 123 3 ज़ा 369, तो ये मेरे पास जो है वो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इट मीन्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज, सो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 63, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मेरे पास बेटे क्या है 63, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, नेक्स्ट जैसे से आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी ना तब तक आपको ज़्यादा वैसे आपको ज़्यादा इजी लगेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं, सेकंड पार्ट भी जो है वो ऐसे ही होगा, तब आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बेटे सेकंड पार्ट है हमारे पास 1025 11,025 1125, तो उसके बाद है 1125 भी है ये, तो बेटे ये मेरे मतलब ये जो है इसके पहले पेयर्स बनाएंगे और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले ये 2 पेयर्स, फिर ये 2 पेयर्स और ये एक अकेला, ठीक है। तो अब ये अकेला है तो हम इसको क्या करेंगे, अब 1 हमने लेके आना है, तो हम क्या, हमें 2 अगर मैं करूँ 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाएगा, तो 1 1 ही करूँगी, 1 1 1, ठीक है, ये हो गया 0। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारना, दैट इज 10, ठीक है, और यहाँ मुझे 1 का डबल क्या होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा 2, अब बेटे 2 है, अब मुझे यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ, मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, मीन्स इसका आंसर 44 आ जाएगा, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर अगर मैं 1 भी लिखती हूँ ना, तो 1 1 ज़ा 121, तो ये 121 भी इससे बड़ा है, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर अब डबल पेयर उतारना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पर एक पेयर ये और ये साथ वाला पेयर भी नीचे उतार देना पड़ेगा, तब मेरे पास टर्म बनेगी, ठीक है। तो मैंने साथ वाले पेयर को भी नीचे उतार लिया। अब मुझे क्या चाहिए 25, हमेशा बेटे वो नंबर हम कोशिश करती हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो लास्ट वाला डिजिट हो, लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे क्या है 25, तो मुझे 25 कैसे मिलेगा, अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्यों ना मैं यहाँ पर भी 5 लिखूँ और यहाँ पर भी 5 लिखूँ, तो मेरे पास 25 मतलब थोड़ा 625 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अब मुझे 25 के साथ क्या है 0, तो अगर क्यों ना मैं अगर 05 से यहाँ भी और यहाँ भी मतलब 05 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास ये टर्म बन सकती है। हिंट के तौर पर इस तरह के हिंट याद रखते हैं,
लेट्स सपोज अगर यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में 9 आया था तो मैंने यहाँ भी 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 9 मेरे पास तभी आएगा अगर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि अगर 9 को 9 से भी मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, तो 9 तभी ही आता है अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 16 होता तो मैंने क्या करना था, 4 लिख लेना था यहाँ पे, 4 4 जा 16 ही आता है और किसी तरह भी 16 नहीं आता, ठीक है। तो ये हिंट्स होते हैं, इनको याद रखते हैं, ये क्वेश्चन करने के जो है वो कुछ इसके कह लें कि हिडन हिंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना है आपने। तो अगर बेटे यहाँ पर मैं 0.5 लिख दूँ और यहाँ पे 0.5 लिख दूँ, मीन्स कि मैं इस पूरे टर्म को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 0 0, 2 ऐड किया तो 2, 5 2 जा 10 इंटू 0 0 0, ये आ गया 5 2 0 1, आ गया ना वही आंसर। हिंट, इस तरह के हिंट याद रखते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के 0.5 ही हमारे लिए बेस्ट रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0.5 ही लिखूँ, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, मेरे पास आंसर पूरे का पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 105, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट बेटे इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो बेटे थर्ड पार्ट क्या है, पहले तो सबसे पहले मैं 4 6 2 2 5 इसके पेयर्स बनाऊंगी लेफ्ट साइड से। एक पेयर मेरे पास ये आ गया, एक पेयर ये आ गया और एक ये आ गया। तो 4 में पता है कि सिंपल 2 2 जा 4 होता है, तो मैं क्या करूँगी 2 2 जा 4, ये तो हो गया। पेयर नीचे उतारा 62, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, दैट इज 4, यहाँ लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो इससे छोटा हो या इसके जितना, इसका पूरा पूरा आ जाए। लेट्स फॉर अगर मैं 2 लिख रही हूँ यहाँ पर और यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इट मीन्स कि मैं 2 यहाँ नहीं लिख सकती, 1 ही मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैं 1 लिखूँ, 1 1 तो 1 41, तो 41 1 से ही मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया जी 4 और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये 41। अब बेटे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमें नीचे से ऊपर से ये पेयर पूरे का पूरा उतारना पड़ेगा 25। अब बेटे देखिए, अब हमने क्या करना है, दोबारा से अब हमारे पास 3 स्टेप्स आ गए हैं। अब दोबारा से जो आंसर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 42 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 42, ठीक है। तो 42 है। अब मुझे क्या करना है बेटे, ये देखें 25 हिंट मैंने आपको दिया था, वो जो हिंट उसको जरा सोचें। 25 है तो मुझे अगर मैं यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5 लिखूँ तो क्या देखते हैं हमारे पास ये पूरी पूरी टर्म आती है या नहीं। 4 2 5, ये भी 5 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21। आगे ना हमारी हिंट का, हिंट जो है वो इसका की जो ट्रिक्स होती हैं और ये आपने याद रखना, ठीक है। तो इट मीन मुझे यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, मेरे पास पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0। तो बेटे हमारे पास 100 पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 215, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद है बेटे इसका जो 4 और 5th पार्ट है, ये 2 आज की आपकी डायरी है, योर डायरी ऑफ टुडे। आज की डायरी, इस लेक्चर की डायरी जो है आपका 4 और 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। मैं यहाँ लिख में देती हूँ आपकी डायरी क्या है, सॉल्व क्वेश्चन 3rd 4th and 5th part, 4th 5th parts of question number 3 on your copies, ठीक है।
तो ये हमने, ये आपकी डायरी है कि 4 और 5th पार्ट आपने इसका सॉल्व करना है। ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं तो ये तो आपने साथ साथ नोट करनी ही है। 4 और 5th पार्ट आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई विल बी हियर। बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।